दोस्तों कैसे हैं आप लोग। माय सिंपल गाइड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछले हफ्ते मैंने एक पीएफ विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग मैं आपको आज दिखाने वाला हूं, जिसे देखकर आप ये जान सकेंगे कि पीएफ विड्रॉवल का लेटेस्ट ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। जब आप अपना पीएफ विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें 2022 में क्या क्या अपडेट किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। इस वीडियो में ईपीएफ मेंबर ने अपने पीएफ अकाउंट का सारा बैलेंस निकाला है, लेकिन पेंशन अकाउंट का बैलेंस वो नहीं निकाल पाया। उसका क्या रीजन था ये भी आज की वीडियो में आप जानेंगे, क्योंकि ये रीजन जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेंशन का पार्ट आपके पीएफ अकाउंट का एक बड़ा हिस्सा होता है। ये क्लेम मैंने पिछले हफ्ते ऑनलाइन अप्लाई किया था और कल इस क्लेम को सेटल कर दिया गया था और आज पीएफ का पैसा ईपीएफ मेंबर के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि आगे फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और उसमें सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करेंगे सर्च रिजल्ट में आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको एक लिंक दिखाई देगा जो कि ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का होगा। उस पर आपको क्लिक करना है और वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पर सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है फॉर एम्प्लॉइज पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ आपको अगेन सर्विसेज में जाना है और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा और एक लॉगिन स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है। यहाँ आपको अपना यूएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और साइन इन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जब आप पहले लॉगिन करते थे यहाँ पर आपसे कैप्चा कोड मांगा जाता था, पर अब नई प्रोसेस में वो ऑप्शन हटा दिया गया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपनी ई नॉमिनेशन डिटेल्स फाइल करने के लिए आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा, उसको आपको क्लोज करना है। जैसे ही आप क्लोज करेंगे आपको यहाँ पर होम स्क्रीन में आपकी डिटेल्स दिखाई जाएंगी। यहाँ पर राइट हैंड साइड में मेंबर प्रोफाइल में आप अपनी बेसिक डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन करते ही आप देखेंगे मेंबर प्रोफाइल में ईपीएफ मेंबर की डिटेल्स यहाँ पर हिडन मोड में होगी। पहले ये ईपीएफ मेंबर की डिटेल्स लॉगिन करते ही पूरी दिखाई देती थी। उसके बाद पीएफ विड्रॉवल क्लेम एप्लीकेशन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि आपके पीएफ अकाउंट में केवाईसी डिटेल्स अपडेटेड है या नहीं। उसके लिए आपको मैनेज पर जाना है और क्लिक करना है केवाईसी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएफ मेंबर की तीनों केवाईसी यानी कि बैंक, पैन और आधार तीनों अपडेटेड है और उसके एम्प्लॉयर द्वारा अप्रूव्ड है। जो मेनली चेक करना है आपको यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस में आपका अप्रूव्ड ग्रीन कलर में यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। अगर आपकी तीनों केवाईसी के सामने स्टेटस के नीचे अप्रूव्ड ग्रीन कलर में दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपकी तीनों केवाईसीज अपडेटेड है और आप अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को अप्लाई कर सकते हैं। अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं, यानी कि आपने कंपनी को कब छोड़ा है वो डेट आपके ईपीएस अकाउंट में और आपके ईपीएफ अकाउंट में अपडेट है या नहीं। ये चेक करने के लिए आपको जाना है व्यू पर और क्लिक करना है सर्विस हिस्ट्री पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी सर्विस हिस्ट्री यहाँ पर खुल के आ जाएगी, यानी कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, कब आपने ज्वाइन किया था, कब आपने छोड़ा है, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे डीओजे ईपीएफ, डीओई ईपीएफ, डीओजे ईपीएस, डीओई ईपीएस। यहाँ पर डीओजे का मतलब है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डीओई का मतलब है डेट ऑफ एग्जिट। अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपकी दोनों डेट्स अपडेट होनी चाहिए। पीएफ अकाउंट में केवाईसीज और डेट ऑफ एग्जिट को आप ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने केवाईसी और अपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने का पूरा प्रोसेस बताया है। उसके बाद अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को अप्लाई करने के लिए आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर और यहाँ पर क्लिक करना है क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगी। ईपीएफ मेंबर की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देखेंगे केवाईसी डिटेल्स के नीचे बैंक अकाउंट नंबर एज सीडेड अगेंस्ट यूएन, उसके सामने आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिखाई देगा। इसमें आपको उस बैंक अकाउंट नंबर को फिलअप करना है जो आपने केवाईसी में अपडेट कराया है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपको एक वार्निंग शो होगी सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर येस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको एक बटन दिखाई देगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगली जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर आपको अपने क्लेम फॉर्म को सेलेक्ट करना है
जैसे ही आप सेलेक्ट करने जाएंगे यहाँ आप देखेंगे एक फॉर्म की लिस्ट खुल के आ जाएगी, जिसमें आपको 4 फॉर्म्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19, ऑनलाइन पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C, स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C और पीएफ एडवांस फॉर्म 31। अपने पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19 को फिलअप करना है। उसके बाद पेंशन विड्रॉवल के लिए यहाँ पर फॉर्म 10C को सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपको फॉर्म 19 को ही यहाँ पर सबमिट करना होगा, उसके बाद ही फॉर्म 10C को यहाँ पर सबमिट करना है। अदरवाइज ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19 को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड फॉर्म 15G। दोस्तों फॉर्म 15G एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो उस केस में भरकर सबमिट किया जाता है अगर आपका पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है और आपका सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट पर 10% टीडीएस एप्लीकेबल होता है। और अगर आपका पैन केवाईसी अपडेट नहीं है तो ये टीडीएस आपका 35% तक भी काटा जा सकता है। इस टीडीएस को कटने से बचाने के लिए आपको फॉर्म 15G सबमिट करना पड़ता है। फॉर्म 15G को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं और उसकी स्कैन कॉपी को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, केवल पीडीएफ फॉर्मेट में ही आप यहाँ पर फाइल को अपलोड कर सकते हैं और जिसका मैक्सिमम साइज 1 MB का होना चाहिए। उसके बाद नीचे अपने कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पर फिलअप करना है। ये एड्रेस आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक ऑब्लिक पासबुक। यहाँ पर आपको उस बैंक की चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है जो आपने अपनी केवाईसी में अपडेट कराया है और जिसमें आप अपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर कराना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, आपके चेक की स्कैन कॉपी का फॉर्मेट जेपीजी या फिर जेपैग फाइल में होना चाहिए और वो मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 500 KB की साइज की होनी चाहिए। स्कैन कॉपी में आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। स्कैन कॉपी रीडेबल होनी चाहिए। अगर आपके चेक की स्कैन कॉपी रीडेबल नहीं है, क्लियर नहीं है, उसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या फिर नाम विजिबल नहीं है, तो आपका क्लेम ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर नीचे व्यू बटन पर एक बार क्लिक करके आपको अपने चेक की स्कैन कॉपी को एक बार देख लेना चाहिए कि वो क्लियरली विजिबल है या नहीं। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे गेट आधार ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और नीचे वैलिडेट ओटीपी और सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका करंटली एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में ईपीएफओ की लगभग सभी ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए आधार ओटीपी वैलिडेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना आधार ओटीपी वैलिडेशन के आप किसी भी क्लेम फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम सबमिट हो जाएगा। और अगर आप अपने क्लेम एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसी तरीके से यहाँ पर पेंशन विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अगेन आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और अगेन क्लिक करना है क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D पर। अगेन आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है और इनकी वार्निंग को अगेन यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और येस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे अगेन प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फॉर में जब आप अपने क्लेम फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर अब की बार आपको ओनली पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप क्लेम फॉर्म को चूज करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक एरर मैसेज दिखाई दे रहा है, टोटल सर्विस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.5 ईयर्स और सर्विस लेंथ इज लेस देन 6 मंथ्स। दोस्तों इसका मतलब है कि जिसका मैं यहाँ पर पेंशन विड्रॉवल क्लेम ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ उसका सर्विस पीरियड या तो 6 महीने से कम है या फिर 9.5 साल से ज्यादा है, क्योंकि ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक आप अपने पेंशन का पैसा तभी निकाल सकते हैं अगर आपका सर्विस पीरियड 6 महीने से ज्यादा और अगर इन 6 महीने को टोटल मिला दिया जाए तो 10 साल से कम है, यानी कि 9.5 साल। उसमें अगर ये 6 महीने की मिनिमम एलिजिबिलिटी मिला दी जाए तो टोटल 10 साल से ज्यादा हो तो आप अपने पेंशन का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। पर अगर आप देखेंगे इस ईपीएफ मेंबर की अगर हम सर्विस हिस्ट्री निकालते हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 4 नवंबर 2019 और डेट ऑफ एग्जिट है 21 फरवरी 2020। तो लगभग 3.5 महीने इस ईपीएफ मेंबर का सर्विस पीरियड है। इसीलिए ये ईपीएफ मेंबर अपने पीएफ अकाउंट का पैसा तो निकाल सकता है पर पेंशन अमाउंट को नहीं निकाल पाएगा। यहाँ पर ये मेंबर स्कीम सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लाइव लेटेस्ट 2022 का तरीका मैंने आपको बताया है।
यहाँ पर अगर आप पेंशन विड्रॉवल के लिए एलिजिबल हैं तो उसके क्लेम को अप्लाई करने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस को अपनाना है। अपने कंप्लीट एड्रेस को फिलअप करना है, कैंसिल चेक की कॉपी को अपलोड करना है, इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट करना है और आधार OTP के थ्रू वैलिडेट करना है और अपने क्लेम फॉर्म को सबमिट कर देना है। क्लेम फॉर्म सबमिट करने के लगभग 7 वर्किंग डेज में आपका क्लेम सेटल कर दिया जाता है और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।